नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश प्लस इन टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जो नो कॉन्टैक्ट जो सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडो पर रहे या डाइवोर्स ही रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये रहेगी जो है 12 से लेकर 19 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। फिलहाल आपकी एनर्जी क्या है, किस एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। फिर नए पर्सन के लिए एनर्जी देखेंगे। कोई नया पर्सन अगर इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे किसी जो पार्टनर के रूप में जानते हैं, किसी रिलेटिव के रूप में, किसी नेबर के रूप में, किसी भी रूप में, फ्रेंड्स दोस्त के रूप में जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि आपकी जो है इस वक्त करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो फिलहाल आप जो है हो सकता है कि मतलब हो सकता है कि मतलब किसी ने आपको पास्ट में धोखा दिया है, चीटिंग की है, हेरा फेरी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था। इंसानों को यूज करने की बजाय चीज़ों को यूज करने की बजाय इंसानों को यूज किया गया है। तो उस एनर्जी से आप अभी काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी हर्ट है, काफ़ी प्रॉब्लम में है। तो इसीलिए जो है आपकी एनर्जी बता रही है कि आपने एक रेस्ट करने का सोचा है। आपने सोचा है कि अगर आप थोड़ा सा रेस्ट देंगे, अपने आप को विराम करेंगे और इन चीज़ों को दिल और दिमाग से निकाल कर रेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपको रिलीज मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी नेगेटिविटी को ख़त्म करने की। तो इसीलिए आपने एक ब्रेक लिया हुआ है, अपने आप को रेस्ट करने के मूड में आप दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आया है, लेकिन कोई विडो या विडोवर हो सकता है, डाइवोर्सी हो सकता है, वर्कहॉलिक हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, जिस वजह से परेशानियां प्रॉब्लम्स रही हैं और आपकी लाइफ में आने से पहले कुछ भी इन चीज़ों का खुलासा नहीं किया गया। तो काफ़ी जिस वजह से आप काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशानी और प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो आपकी एनर्जी काफ़ी ठहरी हुई दिखाई दे रही है। जितना आप पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आप उस एनर्जी से अपने आप को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आपने एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि आप उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकें और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ सके। क्योंकि जो इंसान है उससे इमोशनली आप अटैच हैं, शायद वो भी आपसे अटैच है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन अचानक से वो सिचुएशन होने की वजह से परेशानियां प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, या हो सकता है कि परिवार जन इन चीज़ों को अलाउ ना कर रहे हों। तो जिस वजह से आप काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप एक नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हैं। तो आप अपने आप को खुद को पॉजिटिव करने के लिए आपने सहारा लिया है कि आप रेस्ट करेंगे, विराम करेंगे और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए नए सिरे से उन परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हुए एक यंग एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे ताकि आपकी लाइफ स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और आपकी एनर्जी इन्हेंस हो सके। तो इस तरह की एनर्जी से आप डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी पर्सन पर आपका मन आया है,
चाहे भले ही एज डिफरेंस है, कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्सी रहा है, शायद वो भी आपसे इतना आपको इतना ही चाहता है। तो इसीलिए जो है आप काफ़ी नेगेटिव उससे गुजर रहे हैं, मुश्किलों से गुजर रहे हैं, चाहकर भी उन परेशानियों से आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया बंदा इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं। द लवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो नए पर्सन के लिए एनर्जी आपकी बता रही है कि हो सकता है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, लेकिन कोई इंसान जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो इस तरह का इंसान होगा कि कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली स्थिति वाला हो सकता है। वो आपसे हो सकता है प्यार करे, प्रेम करे, लेकिन हो सकता है या तो आप पहले से किसी रिश्ते में उलझे हुए हैं, किसी और से प्यार मोहब्बत करते हैं, या जो पर्सन, जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है वो किसी और से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो मतलब अभी आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। हो सकता है कि क्योंकि अभी आप अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। तो हालांकि जो बंदा या बंदी आ रहा है हो सकता है कि आप उससे भी प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्लियरिटी नहीं आ जाएगी, आपस में बातचीत नहीं कर लेते, तो आप डिसीजन मेकिंग में समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते। आप नहीं चाहते कि रिश्ते इन एंड आउट हो, कभी बने कभी ख़त्म हो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं। तो आप एक स्टेबिलिटी वाला रिश्ता चाहते हैं, इसीलिए आप जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, ताकि उस जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ जैसे जो रिश्ते हैं उनसे आप रिमूव कर सके और चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी ला सके, सामने वाले बंदे या बंदी से बता सके कि आपका क्या चला हुआ है। तो अगर वही बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है तो दोनों आपस में बातचीत करेंगे और उन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, उसे आप एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय या वक्त लेना चाहते हैं, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते, और आप कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं अपनाना चाहते जिसमें कोई ठहराव ना हो, जिसमें कोई कमिटमेंट ना हो, जो आपके लिए सही ना हो, जिसमें आना जाना लगा हुआ हो। तो इस तरह का जो है आपका नए पर्सन के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है। या तो सामने वाला ऐसा बंदा हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी और से प्यार करता है, या फिर आप किसी और से प्यार करते हैं। जो बंदा या बंदी आ रहा है तो उससे आप नहीं चाहते कि आपको लग रहा है कि उसे आप प्यार नहीं कर पाएंगे, उसे नहीं अपना पाएंगे, तो इसलिए अभी आपने एक ब्रेक लिया हुआ है, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। और कोई भी जल्दबाजी में आकर आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जो आपके खिलाफ हैं, या जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, आपस में बातचीत नहीं कर लेते, तब तक आप किसी भी नए रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन जो आपकी लाइफ में था, तो आपने डिसाइड किया है कि आप उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे जो आपके रिश्ते में अड़चने दे रही है, बाधाएं रुकावटें दे रही है। तो पूर्ण रूप से उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे, उन्हें छोड़ देंगे, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण लगा हुआ है, रिश्ते आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, या सामने वाले बंदे या बंदी ने सोचा है कि वो उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही है। तो नई एनर्जी, नए जोश के साथ वो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि जो
परेशानियां प्रॉब्लम्स है वो दुख के बादल खत्म हो जाए और सही समय सही वक्त आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं ताकि सही समय पर रिश्ते फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और आगे बढ़ सके। तो उन चीज़ों से मुंह मोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रही है, जो अड़चनें दे रही है, जो चीज़ें, तो उन्हें आप पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकालना चाहते हैं और नए सिरे से एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ आप रिश्ते को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके और चीज़ें पॉजिटिव हो सकें, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सके और आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। तो जो है नए पर्सन के लिए, नया पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो अभी जो है उसमें प्यार है, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन आप इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ जैसा रिश्ता नहीं रखना चाहते, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, तभी आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और पास्ट पर्सन जो भी बंदा या बंदी आ रहा है उन चीज़ों को रिलीज, या तो आप रिलीज कर रहे हैं जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रही थी, या तो सामने वाले पर्सन ने सोच लिया है कि उन चीज़ों को अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने देंगे जो परेशानियां दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, और नए सिरे से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको खुशियां दे सकती है। तो पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है और नए पर्सन के लिए अभी आप हील कर रहे हैं, उसे आप जो है अपनाना नहीं चाहते, अभी उसको समय और वक्त नहीं देना चाहते। सोच विचार करके ही उसमें आप डिसीजन लेंगे कि आपको नए पर्सन की तरफ जाना भी चाहिए या नहीं भी जाना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है एक यंग एनर्जी के साथ, एक युवा एनर्जी के साथ अगर आप ये भूल जाते हैं कि आपके पहले भी उनके साथ संबंध रहे हैं, उनके रिश्ते रहे हैं, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हुए स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिव अप मत करिए, हार मत मानिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए और नए सिरे से अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज़, एक गुड मैसेज लेकर जाइए, एक न्यू ऑफर लेकर जाइए, प्यार का कप उनकी तरफ लेकर जाइए, उनके साथ चैटिंग कीजिए, बातचीत करिए, डेट्स पर जाइए, घूमना फिरना करिए, एंजॉय करिए और एक दूसरे से बातें कीजिए। लेकिन इस एनर्जी के साथ कि वो पहले एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ वो एक दूसरे के फ्रेंड्स रहे हैं, उनका उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रहा है। तो इस एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ जाइए, फिर से जो है आपके संबंध मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और आगे जाकर वही संबंध एक रिश्ते में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इसको एक जस्ट अभी एक रिंग सेरेमनी या सगाई टाइप सा किया जा सकता है और वही आगे जाकर आपको बढ़ने में मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, आपके रिश्ते को लॉन्ग लाइफ ले जा सकता है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा सकता है। तो आपको एक बिगिनिंग करने की ज़रूरत है, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है और एक दूसरे की तरफ आप प्यार का हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं एंजल जी, जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। आप कम से कम क्वेश्चन को 3 बार माइंड में दोहराइए। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, वीडियो ओपन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था एंजल जी आपका क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर ट्रस्ट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे पर यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। अगर आप ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो आपके सवालों का जवाब आपके अंदर से ही मिलेगा, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद आपके सवालों का जवाब आपके अंदर से ही आपको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको भरोसा करना है, यकीन करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है
तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।